रंगदारी के बात न करो सगरो बाटे हाला, राइफल से खूंटा ठोकाला। हर की हमारे घर से रंगदारन के दाल रोटी जाला, राइफल से खूंटा ठोकाला। और तेजस्वी यादव को विलेन बनाने वाले, लालू प्रसाद यादव को विलेन बनाने वाले उन सभी 32 भोजपुरी गायकों को लीगल नोटिस गया है और ये नोटिस आरजेडी ने भेजा है। इसलिए भेजा है कि आपको बता दें कि भोजपुरी के ये गायक जिन पर लीगल नोटिस भेजा गया है, जिसमें टुनटुन यादव, अमित आशिक और भी बहुत सारे दीवाना तीवाना फिवाना जितने भी सिंगर हैं, ये सारे लोगों को 32 गायकों को नोटिस भेजा गया है। और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए नोटिस भेजा गया है जिससे कि आरजेडी की छवि एकदम से धूमिल हुई है। आरजेडी की छवि जो है एकदम से खराब करने में इन सभी गायकों का अहम योगदान है। वैसे इन गायकों से जब पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि गाना गाने से क्या असर पड़ता है, और इसी गाने को आधार बनाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना हथियार बना लिया और इसके बाद बिहार में आरजेडी की करारी और बुरी हार हुई है। और इन सबकी पीछे जो है सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का ऊपर गाना बनाकर गाना, आरजेडी के जो कोर वोटर हैं यादव जाति पर गाना बनाकर गाना, अपने को बड़ा दिखाना और दूसरे जातियों को नीचा दिखाना, ये सबसे बड़ी बात बनी। और सबसे बड़ी विडंबना यह बनी कि ये गाना जो है उन सभी अदर जातियों को बुरा लगा और आरजेडी की करारी हार हो गई। और इसी गाने को जो है नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अनेक नेताओं ने हथियार बनाकर प्रचार कर दिया, जिससे कि जंगल राज की याद दिलाता हो। जैसे कि गाना था कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, ये गाना काफ़ी टुनटुन यादव का वायरल गाना है। इसके बाद राइफल से खूंटा ठोकाला, ऐसे ऐसे गाने हैं कि आवे देश सरकार में मारब गोली कपार में, इस तरह के भैया के आवे देश सरकार में कि भैया के आवे देश सरकार में रंगदार बनतू, ऐसी इस तरह के मगही भोजपुरी और मैथिली भी गायकों को नोटिस गया है। इसमें केवल भोजपुरी गायक ही नहीं है, मैथिली गायक भी हैं, मगही गायक भी हैं जिन्होंने इस तरह के गाने बनाए हैं कि आरजेडी चोली पर लिखवाले रे। इस तरह के गाने आप गाएंगे तो फिर समझिए कैसी आपकी सरकार बनेगी। कि अब कोई ऐसा गाना बीजेपी ने बनाया है कि बीजेपी चोली पर लिखवा लो, बीजेपी ढोड़ी पर लिखवा लो। ओम प्रकाश अकेला का गाना है। इसके बाद छोटू छलिया ने गाना गा दिया था कि आरजेडी के माल ही रे, माल ही अरे। तो इस तरह के गाने जो हैं आरजेडी की छवि को धूमिल कर दी है और जिस वजह से जो है आरजेडी ने इन गायकों को नोटिस भेजा है और इन पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित है। इसलिए सुनिश्चित है कि अब कोई भी गायक अगर इस तरह का आरजेडी सरकार पर गाना बनाता है, तेजस्वी यादव की छवि को धूमिल करती है, लालू प्रसाद यादव की छवि को धूमिल करती है, तो समझिए इस तरह के गायकों पर अब एफआईआर होगी और उन्हें अब जेल जाना निश्चित हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे गाने गाने वाले सभी गायकों को फिलहाल नाम किसी का जो है पब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन उन सभी गायकों को अंदाज़ा हो गया था। जिन गायकों ने ये गाना गाया है उन सभी गायकों के पास नोटिस गया है। अब सभी गायक सचेत हो जाएं। और जो गायक कह रहे हैं कि इससे आरजेडी की छवि जो है धूमिल नहीं होती है, वो लोग सावधान हो जाए, इसलिए कि इससे पार्टी की छवि जो धूमिल हो रही है, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम शामिल आप लोग गा देते हैं, लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर आप लोग गा देते हैं और इसके बाद आरजेडी का भी नाम लेकर आप लोग गाना गा देते हैं, बीजेपी का, इसके बाद कांग्रेस का, इसके बाद कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, फिर इसके बाद जदयू पार्टी हो, जो भी पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी का नाम लेकर कोई गाना नहीं गाता है। अब आरजेडी चोली पर लिखवाले, आरजेडी ढोड़ी पर लिखवाले, मार देव गोली कपार में, आवे देश सरकार में, आरजेडी सरकार में, इस तरह के आरजेडी के माल ही अरे, इस तरह के अब गाना बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ आरजेडी पर, तो समझिए कि भाई तो नोटिस जाएगा ही। और तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा काम किया है। तेजस्वी यादव को, इन गायकों को ज़रूर है कि सबक सिखानी चाहिए, इसलिए कि अगर आपका नाम खराब कर रहे हैं, आपको विलेन बनाकर ये लोग घोषित कर रहे हैं, आपको ये लोग अपने व्यूज़ के लिए, अपने पैसे के लिए जो है आरजेडी की छवि को बदनाम कर रहे हैं, आरजेडी के जाति को बदनाम कर रहे हैं, जो कोर वोटर है। तो इस तरह के गायक अगर गाने गाएंगे तो समझिए कि कितनी छवि बुरी होगी, दूसरे जाति को बुरा लगेगा, दूसरे लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन वही देख लीजिए आप, बीजेपी के जो भी गाने होते हैं उसमें उसकी छवि को धूमिल नहीं किया जाता है।
ये नहीं है कि बीजेपी के आवे दे सरकार में, मार दे गोली कपार में, इस तरह के गाने कभी बीजेपी के लोगों ने बनाए हैं? नहीं बनाए। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षित बनो, समझदार बनो, नेक बनो, एक बनो। अगर आप शिक्षित जब तक नहीं हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए किसी का यूज करके, किसी को बुरा बनाकर आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। और इसके पैसे कमाइए, अच्छी बात है, लेकिन किसी को छवि को धूमिल मत कीजिए, किसी को खलनायक मत बनाइए। और ये खलनायक होने की वजह से आज 20 साल से जो है आरजेडी सत्ता में नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ा बार के चुनाव जो था, इस बार का चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था। सारे मुद्दे कौन थे? सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा था कि भोजपुरी गानों से चुनाव लड़ना। और बीजेपी ने इसको हथियार बना लिया, एनडीए गठबंधन इसको हथियार बना लिया और नरेंद्र मोदी से भी इस गाने को जंगल राज की याद दिला दी। तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने भी उस गाने को मंच से बोल दिया। तो इस तरह से समझिए कि ये छवि इतनी धूमिल हुई है, इतनी धूमिल है कि आप लोगों ने आरजेडी को विलेन बना दिया है। जिस तरह से फिल्मों में, हिंदी फिल्मों के वामपंथी लेखकों ने राजपूत समाज की छवि को, ठाकुर समाज की छवि को बदनाम कर दिया, चौधरी समाज की छवि को बदनाम कर दिया, यादव समाज की छवि को विलेन बना कर रखा हुआ है, उसी तरह अब आरजेडी के लोगों ने ही आरजेडी को विलेन बना कर रखा है। हालांकि आरजेडी के जितने भी गाने बने हैं सभी में यादव जाति के ही गायक नहीं है, कुछ भूमिहार जाति के भी गायक हैं, कुछ राजपूत जाति के भी गायक हैं, जिसमें अमित आशिक से लेकर इसके बाद बहुत सारे ऐसे गायक हैं, कौन निराला है, कौन दीवाना है, कौन क्या है, इस तरह से गाने बना रहे हैं, जिस वजह से उसकी छवि खराब हो रही है। आप रंगदारी सॉन्ग गाइए, लेकिन जिस तरह से पंजाब हरियाणा के लोग गाते हैं उस तरह के गाने गाइए। आप रंगदारी में किसी जाति का नाम लेकर दूसरे जाति पर आप हमला नहीं कर सकते हैं। आप रंगदारी सॉन्ग गाइए, लेकिन उसमें आरजेडी के नाम की क्या ज़रूरत है, उसमें बीजेपी के नाम की क्या ज़रूरत है, उसमें जो है जदयू के नाम की क्या ज़रूरत है। आप आरजेडी को ही बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप हम तरीके से बड़ाई कर रहे हैं, आप एक घमंड तरीके से बड़ाई कर रहे हैं। आप में एक जो है रंगदार वाला छवि आप अपने खुद को बना रहे हैं। तो आप अपनी छवि अपनी छवि को रंगदार बनाने के लिए आप विलेन बन रहे हैं। आप रंगदार नहीं बन रहे हैं, आप विलेन बन रहे हैं। तो समझिए कि रंगदार की क्या स्थिति होती है, विलेन की क्या स्थिति होती है। इसलिए कि गलत का नतीजा गलत ही होता है। रास्ता आप सही रास्ता चुनिएगा, फिर गलत रास्ता चुनिएगा। आपको सिपाही बनना है कि उग्रवादी बनना है, तो आप उग्रवादी बनिएगा, खुद को उग्रवादी घोषित करिएगा, तो फिर आपका इलाज सरकार प्रशासन करेगी। तो इसलिए जो है आरजेडी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, इन सभी गायकों पर नोटिस, लीगल नोटिस भेजा है और इन सभी गायकों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित है। इन सभी गायकों पर कार्रवाई भी होगी, जिससे कि जिन लोगों ने आरजेडी की छवि को धूमिल की है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा कि क्या आरजेडी ने सही किया है या फिर गलत किया है। इसलिए कि गाने से कोई मतलब नहीं होता, आप गाने गाइए। तो इसलिए जो अभी भी जो कुछ गायक हैं जो इस लीगल नोटिस को हल्के में ले रहे हैं, तो वो सावधान हो जाए। जो इस लीगल नोटिस को हल्के में ले रहे हैं, आज के बाद से अगर आप गाने गाएंगे तो फिर आप जेल की हवा खाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।